में हम लोग देखे थे हाउ टू सेटअप योर लैब फॉर रोबोटिक्स। आज हम लोग देखेंगे कि एक छोटा सा डेमो उस लैब जो कल सेटअप किए थे उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जैसा कल हम लोग इंस्टॉल किए थे प्रोटियस और दूसरा था आर्डिनो, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं प्रोटियस। यहाँ पे हमारा है आइकन, इसको ऑन करते हैं और इसके लिए दूसरा है आर्डिनो, जो कि हम लोग कल डाउनलोड किए थे, डी ड्राइव में रखे थे। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार रखे होंगे, जहाँ पे भी आप रखे होंगे डाउनलोड करने के बाद। हालांकि हमने फाइल भी लैब वाला जो फाइल है वो टेलीग्राम पे दिया था, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डी ड्राइव के अंदर। ट्रेनिंग कीज के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर आर्डिनो आर्डिनो ओपन कर लेते हैं और यानी कि हमारे पास अब जो है 2 सॉफ्टवेयर आ गया है। तो इसमें हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, न्यू से। जब तक इधर इनिशियलाइज होता है तब तक ये देखते हैं, वेट करते हैं। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, FIRST, फर्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यस रिप्लेस कर देते हैं डिफॉल्ट। नेक्स्ट, डोंट क्रिएट पीसीबी लेआउट। हम लोग पीसीबी लेआउट क्रिएट नहीं करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था इस चीज को। नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट, हालांकि फर्मवेयर प्रोजेक्ट है बट यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है अभी नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट पे रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। आ गया, ये लेआउट आ गया। इसके बाद हम लोग को सर्किट डिजाइन करना होता है, तो सर्किट के लिए हम बताए थे कि पार्ट्स में जाएंगे, आर्डिनो यूएनओ है ना, यूएनओ बोर्ड वर्जन 3 है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम इसको सेटअप कर लेते हैं, ले आते हैं। इसके बाद हमें जरूरत होगी एलईडी, एलईडी रेड, हम रेड ले लेते हैं, ये रेड आएगा। और एक एलईडी ले लेते हैं ग्रीन, एलईडी यहाँ पे आ गया हमारा, ये है ग्रीन एलईडी, ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास रेड एलईडी आ गया, ग्रीन एलईडी आ गया, ठीक है। आप चाहें तो बाई कलर एलईडी भी ले सकते हैं, येलो, LED YE LL
येलो, तीसरा एलईडी येलो। ओके, 3 तरह का एलईडी आ गया। थोड़ा सा इसको हम कलर चेक करना चाहते हैं कि कलर क्या वाकई रेड है, ग्रीन है या नहीं। ये है हमारा ग्रीन, ये है हमारा रेड और ये है हमारा येलो। ये 3 एलईडी हम अपने वर्क प्लेस पे ले आते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा टूल्स बार में ये है टर्मिनल मोड। टर्मिनल मोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्राउंड लेंगे। ग्राउंड लेने के बाद इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब पावर जो है, पावर इसलिए ले रहे हैं कि हमको एलईडी चेक करना है कि क्या ये जो है इधर आ रहा है। कनेक्शन में कोई प्रोग्राम प्रॉपर्ली नॉट डिफाइंड, टाइम सिमुलेशन स्टार्ट फॉर। हाँ, ये आना चाहिए क्योंकि हम इस बोर्ड में अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं डाले हैं। स्टॉप कर देते हैं और इस बोर्ड को अभी हम हटा देते हैं। अभी है सिर्फ एलईडी का कलर अब चेक करते हैं। हाँ देखिए, ग्रीन हो गया, रेड हो गया और येलो, ये 3 तरह का एलईडी आ गया, वर्किंग में है। अब क्या करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं। हमारा पार्ट टर्मिनल मोड को हम हटा देते हैं, कंपोनेंट मोड में आ जाते हैं और कंपोनेंट मोड में आर्डिनो यूएनओ फिर से ले लेते हैं। ठीक है, अब जो पावर हम लिए थे, पावर सप्लाई, उसको भी हम डिलीट कर देते हैं। सारा कनेक्शन जो है इधर का डिलीट कर देते हैं इस तरह से। अब क्या करते हैं कि सर्किट जो है पिन नंबर 13, पिन नंबर 13 जो है इसको हम ग्रीन एलईडी से कनेक्ट करते हैं। पिन नंबर 12 को हम रेड एलईडी से कनेक्ट करते हैं और पिन नंबर 11 को हम येलो एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा सर्किट बस जस्ट लाइक अ चेजर, एलईडी जो है चेज करेगा, पहले रेड जलेगा, ग्रीन जलेगा, फिर रेड जलेगा, फिर येलो जलेगा। एक एक करके जला रहे हैं। पहला फर्स्ट ये जलेगा, फिर बुझ जाएगा। बुझने के बाद पहले जलेगा, फिर बुझेगा। बुझने के बाद रेड जलेगा, फिर बुझेगा। तब तक जो है ग्रीन नहीं जलेगा। फिर जो है ये बुझने के बाद एलईडी जो है येलो जलेगा और फिर बुझेगा। बुझेगा उसके बाद फिर अगला टाइमिंग में हमारा ग्रीन का आएगा। ये हमारा टारगेट है प्रोजेक्ट का। पहला प्रोजेक्ट एलईडी प्रोजेक्ट का हमारा ये टारगेट है कि फर्स्ट ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, जिसको हम लोग ट्रैफिक लाइट सिग्नल भी बोल सकते हैं, है ना। वहां पे भी आप देखे होंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रेड, ग्रीन, येलो जलता है। तो वो प्रोजेक्ट हम लोग आर्डिनो बोर्ड के थ्रू कैसे कर रहे हैं, ये हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग। आर्डिनो में देखिएगा कि पिन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13, ये 3 पिन
आउटपुट पिन है। कैसा पिन है? आउटपुट, मतलब कि यहां से सिर्फ और सिर्फ सिग्नल निकलेगा, आर्डिनो बोर्ड के अंदर कोई सिग्नल जाएगा नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना होता है ये इस तरह से। आप जब फाइल पे जाएंगे, न्यू करेंगे, तो आपको मिलेगा सेटअप जो है वो कुछ इस तरह से। यहाँ पे void सेटअप एक फंक्शन और दूसरा मिलेगा void लूप। तो void सेटअप में हम पिन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसा क्या करेंगे? पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम अभी देखें कि सारा का सारा जो 11, 12 एंड 13 था, वो उसका मोड जो था आउटपुट था। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन जो है गलत टाइप होगा तो वर्क नहीं करेगा। पिन MODE, पिन का PIN, पिन स्मॉल में, मोड में M जो है वो कैपिटल में, पिन मोड 11। कैसा है? नेचर इसका कैसा है? तो आउटपुट है, OUTPUT आउटपुट होगा। ठीक है, सेमी कोलोन लाइन टर्मिनेशन के लिए यूज होता है सेमी कोलोन। एक पिन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह से हम लोग जो है तीनों पिन का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिन को 12, 13, ये 3 पिन हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब उस पिन से वोल्टेज निकलेगा, मतलब या तो 0 निकलेगा या 1 निकलेगा। अगर 0 निकला तो क्या होगा? 1 निकला तो क्या होगा? 1 निकलेगा तो एलईडी जलेगा, 0 निकलेगा तो नहीं जलेगा, बंद हो जाएगा। तो देखिए पहले जो है सबसे ऊपर में हमारा 13 है, पिन नंबर 13। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिजिटल राइट, DIGITAL, डिजिटल, WRITE, डिजिटल राइट। हमारा कलर जो है ऑरेंज हो गया। अगर फंक्शन आप सही से लिखेंगे तो कलर जो है उसका ऑरेंज हो जाएगा। डिजिटल राइट 13, पिन नंबर 13। हाई, हाई मीन्स ऑन, HIGH, हाई, हाई ब्लू हो गया, हो गया। ठीक है, अब कितना देर तक ये जलना चाहिए? तो डीले लगाएंगे, DELAY, डीले, है ना, 100 माइक्रोसेकेंड, 100 मतलब 1 सेकेंड तक, या 200 कर देते हैं, 300 कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, 300। फिर क्या होगा? फिर ये बुझ जाएगा, DIGITAL, डिजिटल, WRITE, डिजिटल राइट। तो कौन सा बुझेगा? पिन नंबर 13 से जो आउटपुट आ रहा है वही बुझेगा, कामा लो। बुझ गया। इसके बाद अब क्या होगा? पिन नंबर 12 वो ऑन होगा, तो उसमें डीले का जरूरत नहीं है, बुझेगा और वो तुरंत जल जाएगा। तो उसमें हमको डीले का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डीले नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो पिन कनेक्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं। पिन जो है अब जो है 12 हो जाएगा। कौन सा पिन? 12। और डिले जो होगा, सेमी कोलोन लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये कंपाइलेशन एरर आएगा। इसके बाद ये भी उतना ही देर के लिए जलेगा, फिर बुझ जाएगा। बुझ जाएगा मतलब डिजिटल राइट पिन नंबर 12 जो है वो लो हो जाएगा, है ना। तो पिन नंबर 12 लो हो गया। अब पिन नंबर 11 की बारी आएगी। 3 चैनल चेजर या ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। इतना हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी पेस्ट कर देते हैं। पिन नंबर जो है 11 कर देते हैं दोनों का। अब देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है
वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने करा क्या है। फाइल सेव एज, कहाँ पे, तो जो फर्स्ट एलईडी था हमारा, आई थिंक कि ये कल वाले प्रोजेक्ट में ही होगा। हाँ, रोबोटिक्स यहीं पे हेक्स फाइल नाम का फोल्डर में। दूसरा जो है ये हमारा ट्रैफिक लाइट नाम दे देते हैं, TRAFIC ट्रैफिक, LIGHT ट्रैफिक लाइट। सेव, ठीक है, सेव कर दिए। अब क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे और हाँ यहाँ पे स्केच पे जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, मतलब कि ये वेरीफाई भी करेगा, कंपाइल भी करेगा, और जहां पे हमारा टारगेट है वहां पे हेक्सा फाइल सेव भी कर देगा। पहले कंपाइल कर रहा है, देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये ग्रीन कंप्लीट होने का हम वेट कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे लिख रहा है स्केच यूज 998 बाइट 3% ऑफ प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस, है ना। ये पूरा प्रोग्राम जो है पूरे स्टोरेज स्पेस का 3% ही है, 100% नहीं है। मैक्सिमम इज 32256 बाइट का स्टोरेज प्रोग्राम जो है उसका बाइनरी फाइल या हेक्सा फाइल जो बनेगा वो इतना बाइट का मैक्सिमम हो सकता है। हमारा जो यूज हुआ है तो वो कितना हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल यूज 9 बाइट ऑफ डायनेमिक मेमोरी लिविंग 2039 बाइट फॉर लोकल वेरिएबल और मैक्सिमम 248 बाइट वेरिएबल के लिए यूज होता है पूरे बोर्ड में। तो हमारे पास मेमोरी मात्र 3% ही यूज हुआ है। अब जो है प्रोग्रामिंग को बर्न करते हैं। बर्न कैसे करेंगे, इस बोर्ड में डबल क्लिक करेंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे और दिस पीसी डी ड्राइव जहां पे आपका सेव है आप अपने अनुसार सेव कीजिएगा। हम अपने अनुसार सेव किए हैं। रोबोटिक्स में जाएंगे और हेक्स फाइल के अंदर जाएंगे, ट्रैफिक लाइट पे जाएंगे। ट्रैफिक लाइट पे कल भी हम बताए थे बूट लोडर वाला नहीं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। क्या होगा, पहले 13 जलेगा, फिर 12 जलेगा और फिर येलो जलेगा, यानी कि 11, पिन नंबर 11। देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग प्रोग्राम हुआ है या नहीं। यस, काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। अगर हम इसको डिले टाइम का जो स्पीड है वो बढ़ाएंगे तो ये जो है जल्दी 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 आपका चेज करेगा, एक दूसरे को पकड़ने का कोशिश करेगा बट पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं एलईडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसको हम करते हैं स्टॉप।
लाइट इमिटिंग डायोड जो अभी हम लोग प्रोजेक्ट में यूज किए, थोड़ा सा उस एलईडी को अगर हम जानना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड होता है, that emit visible light or near infrared radiation when and forward bias। फॉरवर्ड बायस का मतलब कि नेगेटिव को पॉजिटिव सप्लाई दे दिए और पॉजिटिव को ग्राउंड किए। मतलब यहाँ पे सर्किट में अगर हम समझें तो ये जो है आपका पॉजिटिव है, कैथोड। कैथोड को हम क्या किए, ग्राउंड किए, और एनोड जो है उस पे हम वोल्टेज सप्लाई किए, है ना। ये इस तरह का कनेक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। चलिए, दूसरा है विजिबल एलईडी इमिट रिलेटिवली नैरो बैंड ऑफ ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड लाइट, है ना। ये विजुअल एलईडी जो है ये डिपेंड करता है, ये कलर मतलब कलर्ड लाइट जो है इमिट करता है ना। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक 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 मटेरियल हमारा ये है और दूसरा मटेरियल ये है ना। एक पी टाइप मटेरियल होगा और एक एन टाइप मटेरियल होगा। यहाँ से आपको इमिट करेगा लाइट कब, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में इसको बायस करेंगे, है ना। और इसके ऊपर से एक प्लास्टिक का लेयर चढ़ाया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस। और ये दोनों जो पिन है, टर्मिनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पिन। इसमें दो चीज होता है, अगर सर्किट सिंबल की बात करें तो एक जो होता है आपका एनोड होता है और दूसरा जो होता है कैथोड। सिंबल में जिस साइड आपका ट्रायंगल का बैक साइड जो होगा वो आपका एनोड होगा, और ट्रायंगल का जिधर फ्रंट साइड होगा उधर एक लाइन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये आपका कैथोड होता है। तो कैथोड को हम ग्राउंड करते हैं और एनोड पे वोल्टेज देते हैं। दिस टाइप ऑफ सर्किट सिमुलेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारा फैक्ट्स है एलईडी का। एलईडी स्विच ऑफ एंड ऑन रैपिडली आर वेरी एंड एफिशिएंट, हैव वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम, है ना। ये जो है बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता। अगर इसको ज्यादा वोल्टेज सप्लाई नहीं किया जाए तो ये जो है जल्दी खराब नहीं होता है। इसका लॉन्ग लाइफ मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो है वो काफी अच्छा है। तीसरा पॉइंट है इजी टू यूज। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर से भी इन है, वोल्टेज इन किया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस ताकि वोल्टेज ज्यादा ना जाए, और इसका कैथोड को हम लोग ग्राउंड किए। ये तो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। वहां पे हम नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वो वोल्टेज जो है उतना ही निकालता है जितना एलईडी का जरूरत होता है सिंगल में। हाँ, अगर आपको सीरीज में ज्यादा एलईडी कनेक्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, एक एम्पलीफायर लगाना होगा, ट्रांजिस्टराइज्ड या चाहे जैसा भी, आप उसको लगा करके वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा और फिर जो है सीरीज में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना वोल्टेज पे कितना एलईडी आएगा। ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे हैं तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। हाँ, सीएस वालों को थोड़ा सा ये वाला पॉइंट में दिक्कत होगा कि हम कितना एलईडी लगाएंगे, कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितना क्या लगाएंगे। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे से हमें उम्मीद है कि आप लोग सीएस वालों को हेल्प कर देंगे, या सर्किट डिजाइनिंग का काम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करें तो ज्यादा बेटर है। एक पॉइंट है, ऑलवेज ऑपरेट एन एलईडी विद इन इट्स रेटिंग टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज।
हाँ, आप जो है इसमें मतलब कैथोड साइड में अगर आप पॉजिटिव सप्लाई कर दीजिएगा और एनोड साइड में नेगेटिव सप्लाई कर दीजिएगा तो एलईडी खराब हो जाएगा। हमेशा इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपको रेजिस्टेंस यूज कर ही देना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको एलईडी जो है वो 1.5 वोल्ट या 1.3 वोल्ट पे चलता है। तो यहाँ से हम जो सप्लाई कर रहे हैं ये 5 वोल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्किट जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यू से ये गलत है। तो हमको क्या करना होगा, पार्ट्स में जाना होगा। बाईस ओम का है, चलिए 22 ओम भी 5 वोल्ट के लिए काफी होगा। V इज इक्वल टू आई आर, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं। हालांकि आप जो है कम से कम 1 किलो का लगाइए, ये 2.4 किलो ओम लगा देते हैं तो ये ज्यादा सेफ है एलईडी के लिए। ऐसे कर देते हैं, 1 2 3, सर्किट एक्यूरेट बना देते हैं। ऐसे आप देखिए, यस, ये हमारा एग्जैक्ट सर्किट हुआ। ठीक है, बात कर रहे थे एलईडी की, क्योंकि 1.3 वोल्ट का एक एलईडी होता है। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एलईडी इज द स्पेसिफाइड फॉरवर्ड करंट जनरली 20 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज इन माइनस एलईडी का वोल्टेज अपॉन एलईडी, है ना? कितना एलईडी आप लगा रहे हैं, इस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट एलईडी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो इंफ्रारेड एलईडी होता है वो 1.2 वोल्ट का होता है, तो डायोड जो होता है ब्लू होता है, और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो है 3.6। रेड जो है वो 2.2 वोल्ट तक इसका एलईडी है, का कैपेसिटी है, और मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज 2.2 और मैक्सिमम वोल्टेज जो है
3.6, येलो का दिया हुआ 2.2 और मैक्सिमम 3.7 और ग्रीन का 3.5 टू 3.6 है ना। और डायोड का जो कैप लगा हुआ होता है उसका कलर यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू, पर्पल, अल्ट्रावायलेट एंड व्हाइट। हम समझ सकते हैं कि आपका जो है एलईडी दिखने में, जब आप परचेज करिएगा तो दिखने में कुछ इस तरह का एलईडी रहेगा। एक लेग इसका छोटा होगा दूसरे लेग के कंपैरिजन में। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे। जनरली जो है एनोड जो होता है वो लंबा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ कैथोड, मतलब कि पॉजिटिव जो होगा वो लंबा होगा, जिसपे पॉजिटिव सप्लाई देना है वो लंबा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज सप्लायर पिन से। ठीक है। और दूसरा चीज इसको पहचानने का तरीका ये है कि हाँ, यहाँ पे देखिए एक झंडा वाला होगा और एक पतला डंडा होगा। जो झंडा वाला होगा ये एनोड होगा और जो पतला डंडा होगा वो कैथोड होगा। इसमें उल्टा किया है, एनोड को छोटा किया है, कैथोड को लंबा किया है। बट बहुत सारे रियल लाइफ में आप एलईडी परचेज करेंगे तो एनोड लंबा रहेगा, कैथोड छोटा रहेगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा धीरे धीरे। और ये सब जो है इंजीनियरिंग लेवल है, हम नहीं समझते हैं कि इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने का एलईडी पे मतलब पीएचडी तो करना नहीं है, आपको बस वर्क करवाना है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट हम एज्यूम करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रोजेक्ट को आप कर के देखिएगा। हाँ, एक चीज इसमें जो छूट गया था, ट्रैफिक लाइट, ये प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट था, ये यहाँ पे जब आप नया फाइल लेंगे तो आपको फिर से हम बता दें कि यहाँ पे आपको इस तरह का लेआउट मिलेगा। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, दो फंक्शन बनाया हुआ है। एक जो है वॉइड सेटअप नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको करना क्या, कमेंट लाइन दिया हुआ है, कमेंट लाइन में आप देख सकते हैं कि पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस। ये एक बार रन होता है पूरे प्रोजेक्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार रन होगा। और ये जो होगा मल्टी टाइम्स रन होते रहेगा जब तक कि आप स्विच ऑफ ना कर दें उस डिवाइस को। put your main code here to run रिपीटेडली, है ना, मतलब बार बार रिपीट करेगा। तो सेटअप कोई भी डिवाइस का इनिशियलाइजेशन हम लोग एक ही बार करेंगे और रन जो है बार बार करते रहेगा। कब तक करेगा, जब तक उसका पावर ऑफ ना हो जाए। मैनुअल मैनुअल प्रोग्रामिंग में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि उसको हम इस कोड से थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कैसे करवाएंगे, ये हम लोग देखेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।